रेल गाड़ी छिक छिक करते हुए उसके गांव के करीबी स्टेशन पर रुकी थी। बादल आसमान को ढक रहे थे और परिंदे नीची परवास करते हुए जैसे आने वाली बारिश का ऐलान कर रहे थे। शायद आसपास कहीं बारिश हो रही थी, क्योंकि हवा ठंडी थी और नम भी और तरोताजा कर देने वाली भी। डब्बे के दरवाजे में खड़े खड़े उसने प्लेटफॉर्म पर चौधरी शुजा या अपनी हवेली के किसी मुलाजिम को ढूंढने की कोशिश की थी, ये जानने के बावजूद कि वो अपने मुकर्ररा वक्त से आध घंटा पहले पहुंच गया था। प्लेटफॉर्म पर यकदम ही भीड़ बढ़ी थी। उसके बराबर वाले डिब्बे में कोई बारात थी जो अब रेलगाड़ी से बाजो गाजों से लैस उतर रही थी, और प्लेटफॉर्म पर उस बारात का इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग थे। और उन लोगों में मुराद को औरतें भी नजर आ रही थी जो उसके डब्बे के सामने से गुजरते हुए दूसरे डब्बे की तरफ जा रही थी। और मुराद वहीं खड़ा नीचे उतरने से पहले जैसे उन सब के गुजरने का इंतजार कर रहा था, जिनकी वजह से उसका रास्ता बंद था। अपने डब्बे के सामने से गुजरते हुए लोगों में से मुराद ने मोतिया को जब देखा था, उस वक्त वो तेज हवा के झोंके से अपने किरण लप्पे वाले पीले दुपट्टे को ओढ़कर अपने सर से हटने से बचा रही थी, और जैसे उस दुपट्टे में लिपटी लिपटी जा रही थी, उस रुपहली किरण वाले दुपट्टे ने उसकी आंखों से नाक तक को छुपा रखा था। यूं लगता था जैसे वो घूंघट गाड़े हुई थी, और फिर हवा के हल्के झोंके ने जैसे उस घूंघट को उड़ाया हुआ था। और तब मुराद ने मोतिया का चेहरा देखा था। एक गाल पर सुरमे के अधमिटे टीके की स्याही लिपटे झुकी पलकों वाली आंखें जो चेहरे पर सिरक कर उड़ते दुपट्टे के साथ खुली थी, और उन्होंने मुराद के लिए हश्र बर्पा कर दिया था। वो जहां से आया था वहां से हुस्न का हर नजारा वो करके आया था। हसीन और संगीन हर हुस्न पर किसी ने उसकी निगाह को इस तरह नहीं बांधा था जिस तरह वो चंद लम्हों में बंधी थी। वो लड़की जो भी थी, प्लेटफॉर्म पर उन बहुत सारे लोगों के झुमट में मोतिये का फूल लग रही थी। मुराद को उसका चेहरा देखते हुए उसके अलावा कोई और तशबीह उसके लिए नहीं आई थी। दुपट्टा अब उसके माथे से सर तक पहुंचकर उड़ गया था, और उसके बालों की लटें हवा से उड़ने लगी थी। वो अपने एक हाथ को सर से ऊपर ले जाते हुए उड़ जाने वाले दुपट्टे को पकड़ने की जिद्दोजहद में मसरूफ थी। और तभी मुराद ने उसकी कलाई में पड़ी धनक रंग चूड़ियां भी देखी थी, और उसके गाल पर आसमान से गिरती पहली बूंद थी। वो बदलियों से किसी धनक की तरह खिली नजर आ रही थी, और गाल पर गिरती पहली बूंद के साथ मोतिया ने सर से उड़ जाने वाले दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश की थी, और वो उसमें नाकाम रही थी। और उसने सर उठाकर आसमान को खुश और सरशानी के एक अजीब से आलम में देखा था। बारिश की अगली बूंद उसके होंठों पर टिप से गिरी थी, और जैसे उसने गिरकर उसे गुदगुदाया था, और मोतिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। और अपना सर सीधा करते हुए उसने रेलगाड़ी के डब्बे के दरवाजे में खड़े उस मुराद को देखा था जो उसे मबहूत होकर देख रहा था, और वो साकित हो गई थी। उन दोनों की नजरें मिली थी। वो अपना किरण वाला दुपट्टा भूल गई थी जो अब उसके चेहरे से उतरकर उसके जिस्म के गिर्द लिपटना शुरू हो गया था, और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर एक के बाद एक करके गिरना शुरू हुई थी। पर मोतिया जैसे किसी और जहां में पहुंची हुई थी। वो वहां कब थी? वो चेहरा जिसे वो ख्वाबों से निकाल कर आसमान के चांद में ले गई थी, वो आज उसके सामने था। रेलगाड़ी के उस दरवाजों के बीचों बीच इशादा, और मोतिया को रत्ती भर का शायदा भी नहीं था कि ये वो नहीं था। वो उस चेहरे पर हर नक्श को आंखें बंद करके भी किसी कागज पर उतार सकती थी, और यहां तो वो खुद उसके सामने मुजस्सिम खड़ा था, सिर्फ चंद ही फुट के फासले पर, और उसकी निगाह भी उस पर वैसे ही मरकूज थी जैसे मोतिया की। उस लम्हे में उन दोनों के लिए उस प्लेटफॉर्म से सब कुछ गायब हो गया था। वो आसपास नजर आने वाले सारे लोग रह गए थे तो सिर्फ वो दोनों और हवा के वो उड़ते हुए झोंके जो उनके वजूद को बहला रहे थे, और बारिश के वो कतरे जो टिप टिप करके गिरते हुए जैसे मोहब्बत का इस्तकबाल कर रहे थे, जो वहां दबे कदम आई थी, और जिसे सबसे पहले बारिश ने देखा था और हवा ने महसूस किया था। रास्ता देना भाई, किसी ने मुराद को अकब से टहका दिया था, और वो हड़बड़ा कर पलटा था। वो कोई आदमी था जो रेलगाड़ी से उतरने के लिए अपने सामान और खानदान के साथ था। मुराद ने पीछे हटकर उन्हें निकलने के लिए रास्ता दिया था, और वो चंद लम्हे उसके लिए बड़े भारी थे। वक्त का सेकंड में ही घंटे में बदला था, और घंटा भी सदियों जैसा। वो खानदान अपने सामान समेत गाड़ी से उतर गया था, और मुराद लपक कर दोबारा गाड़ी के दरवाजे में आया था। वहां बाहर कोई नहीं था। मुराद को लगा था पूरी दुनिया में जैसे कोई था ही नहीं। उस एक चेहरे के गायब होने ने जैसे मुराद के लिए हर शय को गायब कर दिया था।